तो आज हम लोग जो है सो इसमें पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पहले ही बताए थे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो मेंडल साहब तो पहले टीचर बनना चाहते थे, है ना, लेकिन वो टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स में वो फेलियर हो गए, फिर भी वो हार नहीं माने। और अभी वर्तमान में हम लोग जो एनसीईआरटी में बॉक्स में देखते हैं लिखा हुआ, उनका फोटो भी देख रहे हैं, उसमें एक चीज छूट गया है लिखने के लिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल was the famous ऑस्ट्रियन मॉन्क। उनको मठाधीश कहा जाता था। और वो जब स्टडी किए तो स्टडी किए पी प्लांट पर। किस प्लांट पर स्टडी किए? पी प्लांट पर। तो ये पी जो है ये तो मटर है ना? ये पी यहाँ पर क्या बता रहा है? मटर। अब इसका साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम और प्लांट है तो जूलॉजिकल नेम होगा कि बॉटनिकल नेम होगा? प्लांट है तो जूलॉजिकल नेम होगा कि बॉटनिकल नेम होगा? जूलॉजिकल। जो बॉटनिकल बोला वो सही बोला। प्लांट है तो बॉटनिकल नेम और एनिमल्स है तो वहां पर जूलॉजिकल। याद रहेगा? यस सर। हाँ, तो ये प्लांट है तो हम लोग इसका लिखते हैं बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? पाइसम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। पाइसम जीनस, सैटिवम स्पीशीज। जीनस started from capital letter, species started from small letter and separately underlined। अगर इतना नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको कैपिटल में लिख देंगे गलत हो जाएगा, सही लिखेंगे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? यस। तो मेंडल साहब पी प्लांट का सिलेक्शन करके पाइसम सैटिवम का, और इसमें मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो मीन्स क्या होगा? सिंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वन ट्रेट्स, सिंगल कैरेक्टर लिए थे। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, ट्रेट मीन्स क्या होगा? ट्रेट्स मीन्स हो गया कैरेक्टर। ट्रेट मीन्स क्या हुआ? कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर लिए, किस बेस पर लिए? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो एक सिंगल वन कैरेक्टर लिए टॉल, वन कैरेक्टर कैसा लिए? टॉल। तो दूसरा कैरेक्टर लिए शॉर्ट, दूसरा कैरेक्टर कैसा लिए? शॉर्ट। तो यहां पर टॉल को इंडिकेट किए कैपिटल टी से। टॉल को किससे इंडिकेट किए? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इंडिकेट टॉल एंड डोमिनेंट कैरेक्टर। कैपिटल टी इंडिकेट टॉल एंड डोमिनेंट कैरेक्टर। और स्मॉल टी इंडिकेट soft, and suppose one small t and one capital T, then small t is recessive character। तो स्मॉल t जहां रहेगा कैपिटल T के साथ तो स्मॉल t क्या इंडिकेट करेगा?
स्मॉल टी शॉर्ट, इंडिकेट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग यहां पर कैपिटल टी इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहां पर क्या लिए, कैपिटल टी और दूसरा लिए स्मॉल टी। अब इस दोनों को क्या मान लेते हैं, पेरेंट्स। इस दोनों को क्या मान लिए, पेरेंट्स। अब इसका क्रॉस करा दो, तो पहले गैमीट निकालेंगे। यहाँ गैमीट निकालें तो कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। अब यहां जब क्रॉस कराएंगे, जिसे मान लो कि ये टॉल प्लांट, ये शॉर्ट प्लांट, फ्लावर होगा, इसमें पॉलन ग्रेन्स होगा। ठीक है, इसका इस पर दे दो, इसका इस पर दे दो, समझ में आया? तो यहां पर क्रॉस हो रहा है और उसमें क्या कर रहे हैं कि इसका गैमीट इस पर पहले दे दिए, तो यहां कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी का इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फिजिकली यहां पर इंडिकेट, इसको समझो फिनोटाइप, पीएच से फिजिकल, पीएच से फिनो। ठीक है, तो फिजिकली जो दिख रहा है, ऊपर से जो दिख रहा है, यानी ये ऊपर से कैसा दिखेगा, फिजिकली कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। क्यों टॉल दिखा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, एक भी कैपिटल टी है तो वो कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। और जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया, छुप गया कैरेक्टर, वो रिसेसिव हो गया, छुप गया। तो अब फिर नेक्स्ट को, दूसरे वाले को फिर इससे कराओ, फर्स्ट से कैपिटल स्मॉल, इससे कराओ कैपिटल स्मॉल, तो यह हो गया F1 जनरेशन। अब यहाँ F1 क्या है, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑल टॉल, सब में कैपिटल टी है ना, तो तुम यहां लिख सकते हो ऑल टॉल। अब ये समझ लो पहले कैसे, एक लंबा ऐसा जो बड़ा मटर का पौधा है उसको ले लिए, टॉल, दूसरा एक शॉर्ट वाला ले लिए, दोनों गमलों में रख दिए। बात समझना, इसमें दो गमला बना लिए, एक में शॉर्ट हाइट का रख दिए और दूसरे में टॉल हाइट का प्लांट ले लिए। ठीक है, जब फ्लावर हुआ तो इसके साथ क्रॉस करा दिए। अब इसमें चिमड़ी होगा ना, बात समझना, क्या होगा उसमें, चिमड़ी होगा। हम लोग चिमड़ी खाते हैं ना, एकदम पूरा तोड़ के मुड़ी में मिला के, झाल मुड़ी है ना, मटर पनीर क्या क्या बनता है चिमड़ी का, कच्चा वाला का, है ना। तो अब उस चिमड़ी को, इसका पॉलीग्रेन्स इस पर दे दिए, इसका इस पर दे दिए, क्रॉस कराने के बाद उस चिमड़ी को फिर से अगर हम इसी तरह से गमले में दे दिए और वह जो पौधा होगा वो सब कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। वो सब कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। समझ में आया? तो मेंडल साहब को थोड़ा सा मन में हुआ कि एक भी अगर शॉर्ट निकल जाता तो मन में सुकून मिलता कि हाँ एक भी तो आया, ये गया कहाँ, ये कहाँ छुप गया। बोला कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए
यानी F2 जनरेशन के लिए इसमें से कोई सेलेक्ट कर लिए 2 प्लांट, इसमें से कोई 2 प्लांट को क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब 2 प्लांट सेलेक्ट कर लिए, यानी कि अब ये भी उसी साइज का हो गया, सेम साइज है ना, टॉल है। अब फिर इसका गैमीट इस पर दे दिए, पोलन ग्रेन्स इस पर दे दिए, इस पर दे के क्रॉस करा रहे। तो अब ध्यान दो कि यह क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया। ध्यान देना, यह कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर पेरेंट्स फॉर F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए ये दोनों क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया। यहां लिख सकते हैं पेरेंट्स फॉर F2 जनरेशन, लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे गैमीट्स फॉर F2 जनरेशन। अब गैमीट निकालेंगे इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस करा देंगे। अब जब क्रॉस करा देंगे तब क्या निकलेगा, F2 जनरेशन। अब देखो सर इसको चेयर, हाँ, अब इसको देखो कि इधर से क्रॉस करा दिए, इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा दिए, इस कैपिटल टी को किसके साथ क्रॉस करा दिए, कैपिटल टी के साथ। तो क्या हो गया, प्योर टॉल। अब यहां पर क्या बना, बोथ आर प्योर कैपिटल टी है ना, दोनों कैपिटल टी है, तो प्योर टॉल प्लांट निकल गया, प्योर कैरेक्टर आ गया इसमें। फिर इसी को इसके साथ करा दिया, तो यहां पर हो गया एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी ये अपने पेरेंट्स के जैसा हो। और ये किसकी तरह हो गया, नाना दादा की तरह हो गया, जो यहां पर है ना। अब देखो फिर इसको इससे पहले करा दिए स्मॉल कैपिटल, चाहे आगे लिखे पीछे लिखे, अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो टॉल दिखेगा फिजिकली। फिर इसको इससे करा दिए स्मॉल टी, यानी ये नानी दादी की तरह हो गया, है यहां पर। ठीक है, तो यानी F2 जनरेशन में क्या हो रहा है कि कैपिटल टी कितने में आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो जिसमें कैपिटल टी है वो कैसा दिखेगा, बाहर से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, फिजिकली कैसा दिखेगा, टॉल। तो जो फिजिकली दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप, उसको समझो। तो वो हो गया तुम्हारा फिनोटाइप रेशियो 3:1, 3:1। दिस इज फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। और इसको मैथमेटिकल में 75%:25%। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर यह सिंगल बचा जो प्योर टॉल, ये शॉर्ट है, स्मॉल टी, इसमें एक भी कैपिटल नहीं है, तो ये प्योर शॉर्ट है। तो प्योर शॉर्ट, इसीलिए यह प्योर शॉर्ट कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए इसको वहां पर लिख दिया 1। ये कौन सा हो गया रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो, उसमें अंदर बाहर दोनों चेक करेंगे। देखो यहां पर कैपिटल, यहां प्योर टॉल हो गया, तो प्योर टॉल कितना है, 1। अब मिक्स कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल कैपिटल 2, मिक्स कैरेक्टर है, और प्योर शॉर्ट 1। दिस इज जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, मैथमेटिकल 25%:50%:25%। लेकिन वो आपको से पूछता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट। तो 1:1, प्योर टॉल कितना है, 1 है, अब प्योर शॉर्ट कितना है, 1 है ना। तो ये देखना पड़ेगा।
तो सेकेंड जनरेशन में इसीलिए कहा गया है कि नाना का गुण किसमें निकलेगा, नाती में निकलेगा। मेंडल साहब तो पी प्लांट पे सिर्फ बात किए थे, लेकिन आज उस जमाने में माइक्रोस्कोप भी नहीं था, लेकिन आज हर एक जीव में वो सटीक नजर आ रहा है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब चीज में सही पाया। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय मेंडल साहब को उतना कोई वैल्यू नहीं देते थे। उनके गुजरने के बाद तब जो है सो छानबीन होने लगा, फिर चेक हुआ, फिर 3 साइंटिस्ट को उसमें गिराया जो वहाँ पर पीएचडी रिसर्च कर रहे थे कि देखो तुम जो कर रहे हो तो मेंडल ने पहले का दिया है, और उसकी तरफ फिर से वहाँ पर काम हुआ, दिखाई तो सही था। कभी कभी होता है ना, हम लोग घर की मुर्गी दाल बरोबर समझते हैं, है ना? नजदीक में आदमी देखते हैं, रोज देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं होता, और लेकिन उसी को दूर वाला वैल्यू होता। इसलिए होता क्या है कि अगर हम सिर्फ प्लांट्स पर देखें, दूसरे भी प्लांट्स पर चेक कर सकते हैं, तीसरे भी प्लांट्स पर चेक कर सकते हैं, है ना? तो तुम लोग अभी अपने घर में भी जाकर के पी प्लांट को इसी तरह से क्रॉस करा के तो चेक करो। कभी सोचा कभी मन में कि जैसे मेंडल साहब किए थे हम उसी तरह से घर में करेंगे, देखते हैं, 7-6 महीने टाइम लगेगा और क्या होगा। तो हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो ताड़ का गाछ नहीं लिए थे ताकि रोज चढ़ के सीढ़ी लगा के चढ़ के नापते, कितना साल के बाद तब रिसर्च होता है। वो क्या किए, शॉर्ट हाइट का लिए, और इसका ड्यूरेशन भी जो है सो शॉर्ट टाइम का। तो बहुत चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मटर को सिलेक्ट करके, और फिर जब मोनो हाइब्रिड के बाद हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ते हैं, है ना? तो एक ही दिन अगर दोनों हाइब्रिड पढ़ा देंगे तब तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर सोचते हैं कि आज हम पढ़ाई पढ़ेंगे करेंगे, पूरा पूरा पढ़ाएंगे और पूछने समझने देंगे, पढ़ाएंगे भी पूरा और पूछने समझने देंगे, तब वो पूरा वहां से शुरू करेंगे, लिखना बोलना शुरू करते 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 मोनो हाइब्रिड खत्म, मिटा दिए, डाई हाइब्रिड लिखे मिटा दिए, कहानी खत्म, सीता कथे, कहानी खत्म, सीता है ना? लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा ही पढ़ो, समझ के पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन ऐसा समझ के पढ़ो कि वक्त मिले तो तुम कहीं भी किसी को समझा सको। हर एक विषय की बात करते हैं, सिर्फ एक विषय की बात नहीं करते। कोई भी विषय पढ़ो, यह सोच के पढ़ो कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, और अभी पढ़ते पढ़ते अगर हम कहीं चले जाएं उठ करके घंटे के बाद, अगर हमसे कोई पूछे या हमको मौका मिले बताने का, तो हम उस चीज को बता सकें। यह सोच के पढ़ोगे तो इंटेलिजेंट बनोगे। और हम तो अपने विद्यार्थी को बराबर कहते हैं कि इंजीनियर बनना है तो अपने शरीर का इंजीनियर बनो, एक ऐसा साइंटिस्ट बनो, है एक ऐसा रिसर्चर बनो जो एक दुनिया में छाप छोड़ के जाओ। तो आज का यही तक प्रोग्राम रहने दो, है ना? धन्यवाद। साइड में क्या कहते हैं, आगे दुर्गा पूजा का तस्वीर